झारखंड की सियासी पिच इन दिनों तप रही है। झारखंड की लड़ाई में रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों का जिक्र किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। और इस झारखंड की तपिश को और भी बढ़ाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह खुद बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अमित शाह ने भी पलामू में विशाल जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी है इस देश में, जब तक वो है तब तक अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हम किसी भी धर्म को या किसी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते। वहीं संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी का घेराव किया। राहुल गांधी ने जमशेदपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से डॉक्टर जय कुमार के पक्ष में चुनावी हुंकार भरा। इस सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान को दिखाया और कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। तो हेमंत सोरेन का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि भाजपा वाले पॉकेट मारेंगे भी तो पता नहीं चलेगा कि सिलेंडर का दाम क्या कुछ है। तो इस पूरे सियासी मंजर में चुनावी रैलियां अब सज रही है और चुनावी हुंकार भरा जा रहा है। शनिवार को सियासी शोर हर तरफ से सुनाई दिया। चाहे वो अमित शाह ने जिस तरीके से राज्य सरकार का घेराव किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी संविधान के मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर से गरजते हुए नजर आए और केंद्र सरकार पर भी हमलावर नजर आए। ये संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों ने खूब भुनाया था। इसका फायदा भी विपक्षी पार्टियों को मिला था। हालांकि एक बार फिर से झारखंड के विधानसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे को बल दिया जा रहा है। अब इस मुद्दे का असर जनता पर क्या होता है, जनादेश क्या कुछ आता है, क्योंकि अब मात्र कुछ ही दिनों में, महज कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। 2 चरणों में चुनाव संपन्न किए जाएंगे। जनता का जनादेश भी सभी के सामने होगा और जिस तरीके से घुसपैठियों के मुद्दे पर बल देती हुई, इसे खूब भुनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, उसका असर जनता के बीच क्या कुछ हुआ है और जनादेश क्या कुछ आता है, देखना बेहद अहम होगा। ऐसे में लगातार दोनों ही तरफ से दिग्गज नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमलावर लगातार दोनों ही पार्टियां नजर आ रही है और बयानबाजी का यह सिलसिला लगातार जारी है। तो अमित शाह का बयान सामने आया तो चुनावी सियासी घमासान भी मच गया और इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। तो विधानसभा को लेकर, इस चुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि इस बार आजसू भी साथ में है। देखना अहम होगा कि क्या इस बार बीजेपी की सरकार झारखंड में बन पाती है, क्योंकि कोल्हान के शेर टाइगर भी इस बार तो बीजेपी के साथ में है। तो क्या बीजेपी जेएमएम के वोट में सेंधमारी कर पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सियासी हलचलों पर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी। हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। तो ये है अमित शाह की हुंकार। झारखंड की सियासत की पिच पर अमित शाह खूब हेमंत सोरेन और जेएमएम पर बरसे। बीजेपी का घुसपैठियों वाला ये दाव झारखंड की सियासत में खूब सियासी शोर मचाए हुए है। रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा के मुद्दे के सहारे अमित शाह की सियासत का पहिया घूमा तो चुनावी लड़ाई आर पार की होती हुई दिखाई दी। शाह का दावा ये कि बीजेपी सरकार बनने के बाद झारखंड के युवाओं की नौकरी घुसपैठिए नहीं खाएंगे। घुसपैठियों द्वारा आदिवासी बेटियों से शादी कर उनकी जमीन को हड़पा नहीं जाएगा। हम कानून में बदलाव करेंगे। रोटी, माटी और बेटी तीनों की सुरक्षा भाजपा करेगी। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान अब तेज कर दिया है। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रण में हुंकार भर रहे थे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को घेरा तो
तो राहुल गांधी ने भी वार पर पलटवार करने में देर ना लगाई। झारखंड की सियासत की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सियासी युद्ध को लड़ रही है, उससे साफ है कि घुसपैठियों के मुद्दे के इर्द गिर्द पूरा चुनाव आकर टिक गया है। ऐसे में बीजेपी के इस सियासी ब्रह्मास्त्र की काट राहुल और हेमंत की जोड़ी के पास क्या है, देखना बाकी है। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहां 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो तमाम वादे किए जा रहे हैं, चुनावी वादे, चुनावी हुंकार है, चाहे वो हेमंत सोरेन की तरफ से हो, अमित शाह की तरफ से हो, राहुल गांधी की तरफ से हो। लेकिन सवाल यही है, जिस मुद्दे को भुनाया जा रहा है, बीजेपी जिसे खूब भुना रही है, क्या उसका काट कांग्रेस या फिर जेएमएम के पास मौजूद है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। श्यामल किशोर है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जयश्री जयंती है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीणा देवी है, आजसू पार्टी की स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है आप सभी का। श्यामल किशोर जी, सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहूंगी, घुसपैठिए का मुद्दा एक बार फिर से अमित शाह भुनाते हुए नजर आए। काट क्या है इसके पास? आप लोग के पास काट है इसका कोई तोड़? देखिए, अमित शाह जी इस मुद्दे को उठाए, प्रधानमंत्री ने उठाया, जो बाबूलाल गांधी को उठाए, जो भी उठाए, तो चाहिए यही है कि संथाल परगना क्षेत्र में इतना बड़ा यह मामला नहीं है जो इसके चुनाव में जीत रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर जीतने की बात सोच रहे हैं तो आने वाला वक्त बहुत नहीं रह गया है। जनता इसको जवाब दे, पूरे तरह से जवाब दे। इस बातों में दम नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जब नहीं देख रहे थे, मैंने कुछ टाइम नहीं किया जनता की, जनता से इंतजाम जब हेमंत की कर रहे हैं तो इनका जो है पसीना छूट रहा है। ये में जाना चाह रहे हैं और हेमंत से लगातार किए जा रहा है और इसकी परेशानियों का वजह यही। जयंती जी, भाजपा पॉकेट मार है, आपने भी सुना होगा। अभी हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे थे, पॉकेट मार बुला रहे हैं भाजपा को। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, क्या वहां पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है? देखिए, ये तो अभी क्योंकि ये अभी झारखंड में चुनाव है, इसलिए हम झारखंड की बात करें तो बेहतर है। और झारखंड में ये जो हुआ है कि 500 रुपए का सिलेंडर और पर्व त्योहार में रक्षाबंधन और दिवाली के समय में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। तो ये अभी की घोषणा है। और जो उन्होंने कहा कि पॉकेट मार है, झूठे हैं, तो कौन पॉकेट मारी कर रही है, कौन जमीन माफिया, जंगल माफिया और बालू माफिया और जितने तरह के माफिया है वो कौन है, ये पूरी दुनिया देखी और अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा। कौन है? तो जयंती जी जेएमएम की बात कर रही हूँ और किसकी बात कर रही हूँ। और जहाँ तक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी, उन्होंने एक बहुत पहले पत्र लिखकर आगाह भी किया था कि इस तरह से जो हो रही है झारखंड में, उसके लिए आगाह भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और उसका फल ये हुआ कि ये इस तरह से जो माफिया का जो प्रोपेगेंडा है वो इस तरह से उड़ा कि अखबारों के माध्यम से, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखा और सुना और जनता ने भी देखा। तो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ लूट खसोट है वहां जनता ये समझ चुकी है और कहाँ सच्चाई है और कहाँ संकल्प पत्र में सच्चाई है वो भी जनता देख रही है। तो इस तरह काफी जनता यकीन कर रही है किसके? चुनावी घोषणा है, चुनावी वादे हैं, तमाम वादे हैं। रोजगार को लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार ने, आपके सहयोगी दल ने खूब वादे किए थे, क्या उसे पूरा कर पाई है अभी तक? हमने तो सभी वादों को पूरा किया है, जितनी वादों को किया है। अगर कुछ छूट रहे हैं तो आने वाले समय में हमारी वादा जो भी हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्षों में झारखंड में क्या किया, ये इसका हिसाब दे। हमारा काम का हिसाब ये नहीं ले। जनता हमारे लिए आज चुनाव के मैदान में झारखंड में जग चुकी है, जनता मैदान में आ चुकी है इंडिया गठबंधन के लिए। ये भाजपा के लिए परेशानी का वजह है।
हमने महिलाओं को सम्मान दिया, हमने छात्रों को सम्मान दिया, हमने युवाओं को सम्मान दिया, हमने किसानों को सम्मान दिया, हमने बिजली बिल माफ किए, हमने 200 यूनिट का फ्री बिजली बिल गरीबों को दिया। इतनी काम हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। ये जमीन पर नहीं जा रहे हैं, ये जमीन पर जब जा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं झारखंड का। वीणा देवी जी, नहीं पता चलेगा झारखंड का हकीकत क्या है। झारखंड की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। हेमंत सोरेन सही का अन्य राज्य में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं है सिलेंडर का दाम कम करते हैं, झारखंड में ये घोषणा कर रहा है। इससे बड़ा वीणा देवी जी, क्या हो सकता? जहां आपकी सरकार है वहां आप काम नहीं कर पा रहे और जहां नहीं है उसे बनाने के लिए आप चुनावी वादे कर रहे हैं। हमने महिलाओं को सम्मान दिया, ये 2100 रुपए का ठीक कटवाने लगे। ठीक है, वीणा देवी जी की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। जयंती जी, जहां सरकार नहीं है बस वहीं चुनावी वादे हैं और जहां सरकार है वहां पर काम दिख नहीं रहा धरातल पर। श्यामल किशोर जी बोल रहे। नहीं, हम लोगों ने जो भी योजनाएं जो घोषणा पत्र के माध्यम से कहीं भी की गई थी वो कहाँ पूरा नहीं हुआ। क्या हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को जितना जो मिलना था केंद्र सरकार की योजनाओं से, चाहे वो शौचालय के माध्यम से हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के मान से हो या कृषि सम्मान योजना की बात हो या महिला सम्मान योजना की बात हो, आपको याद होगा कि ऐसी जो ऋण योजना हो या लोन जो महिलाओं को मिला ऋण के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिन महिलाओं ने कभी बैंक में देखा नहीं था, बैंक में कदम नहीं चढ़ा था, जिन्होंने सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी, वो बैंक में जाकर अपना खाता खोल रही है और कितना स्वाभिमान दिखता उनमें कि वो अपना पैसा दे रही है, अपना पैसा ले रही है। तो ये स्वाभिमान कहाँ से आया, ये महिलाओं में सम्मान कहाँ से आया? ये सिर्फ मोदी जी की योजनाओं से आया। वो चाहे पूरे देश की बात करें या हम अगर झारखंड में भी चुनाव है तो झारखंड को लेकर बात करें, तो इसलिए ये बात नहीं कि जहाँ चुनाव है वहीं हम वादा करते, जहाँ चुनाव हो गया या जहाँ चुनाव होने वाला है, ऐसा कौन सा वादा है जो पूरा नहीं हुआ? पूरे देश का आंकड़ा तो। श्यामल किशोर जी, वो तमाम वादे याद दिला दीजिए जयंती जी को जो वादे पूरे नहीं हुए, आपको भी लगता है? उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया सभी के खाते में आएंगे, कहाँ गए वो पैसे? इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी दिए जाएंगे और उसके बदले 2 करोड़ युवाओं की नौकरियां ली गई, उन्हें बेरोजगार बनाया गया। इनके वादे तो। वीणा देवी जी, रोजगार के मुद्दे को कांग्रेस में भुना रही है, बीजेपी आजसू भी भुना रही है, जनता आखिरकार किस पर भरोसा करेगी? वीणा देवी जी, यहाँ तक था कि हमने जो चुनाव में वादे किए हैं वो झूठे हैं, वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, सच्चाई क्या है जयंती जी? रोजगार के मुद्दे को तो बीजेपी भी भुना रही है, जेएमएम पार्टी भी, कांग्रेस भी। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यही है कि अगर रोजगार को सिर्फ सरकारी रोजगार को ही रोजगार माना जाए तो ये बात गलत है। और जब हम बात करते हैं रोजगार की तो उसमें स्वरोजगार अपने आप जुड़ जाता है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में हो, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के मामले में हो, हॉस्पिटल्स बनाने के मामले में हो, आईआईटी बनाने के मामले में हो। ये जहां भी इस तरह का निर्माण हुआ है, जो शिलान्यास से लेकर निर्माण पूरा होने तक का जो काम है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया गया, तो वहां भी वो रोजगार से कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं। और कोई इंजीनियर है तो उसको चलिए, श्यामल किशोर जी, घुसपैठियों के मुद्दे को बीजेपी इतना भुना रही है, कितने बैकफुट पर है विपक्षी पार्टियां? हम लोग घुसपैठियों के मुद्दे पर तो मैं साफ साफ ये कहूंगी कि भले ये माने या ना माने, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने भी इसे प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं प्रतिशत में जो हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रतिशत कमी आई और उनके प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, तो ये कहीं ना कहीं तो साबित हो चुका। और किस तरह से ये लव जिहाद से उड़कर लैंड जिहाद तक पहुंच गया, जो रोजगार हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलना था मनरेगा के माध्यम से हो या कोई और काम से, किस तरह से वो लोग आकर अपने फॉल्स आईडी बनाकर, फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड बनाकर किस तरह से घुसपैठिया घुस गए हैं, ये बात तो छुपी हुई नहीं है, बल्कि इसे तो माननीय हाईकोर्ट ने भी प्रूव कर दिया। श्यामल किशोर जी, देखिए इस मुद्दे को लगातार संविधान को आप लोग मुद्दा बनाते हैं तो हाईकोर्ट के फैसले को भी तो मानते होंगे? बिल्कुल मानते हैं। हाईकोर्ट फिर
अब आप जब किसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट उस पर अपने निर्णय देंगे, उस पर संज्ञान। वीणा देवी जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भी खूब उड़ाया गया था, इसका फायदा विपक्षी पार्टियों को कितना हुआ था? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है कि हमको कहाँ जाकर क्या बोलना है। जब चुनाव जिस स्टेट में हो रहा है, उस स्टेट के जो सपने थे, झारखंड अलग किस मुद्दों को लेकर हुआ था। झारखंड उन राज्यों में शामिल था जिनको सिर्फ विकास करने के लिए अलग किया गया था, लेकिन आज विकास की जो धारा है वो जहाँ की तहाँ ही रह गई है। आपको राहुल गांधी जी को लोकसभा में भी यही दिख रहा था कि हम संविधान खत्म कर देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अभी इन बातों का नुकसान तो हुआ था ना बीजेपी को। झारखंड में जब वो आएंगे तो झारखंड में उनका पिछला सरकार ने क्या किया और आगामी सरकार उसके लिए क्या करेगी, मुद्दों पे बात करे ना। अभी आप रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे थे कि झारखंड। श्यामल किशोर जी, राहुल गांधी को समझ नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, किस विषय पर बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए। झारखंड के मुद्दों पे बात नहीं करते हैं ये मेरा बात पूरा हो सुनते जी। आप मुझे बताओ कि ये लोग जो है झारखंड की महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आई, कितना बराबर से उतार पाए। फूलों दाना योजना के तहत इन लोगों ने कितने महिलाओं को शराब बेचना छुड़वा दिया। बात करते हैं ये लोग संविधान बचाने की, तो राहुल गांधी जी को बताना चाहिए ना कि झारखंड का जो मूल आदिवासी आदमी है वो आज किस कटघरे में खड़ा है। ना वो अपना जमीन बचा पा रहा है और ना ही आज अपने खुद को किसी जगह पे उस तरह से स्थापित कर पाया है जिस तरह से उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए था। एक आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल आपने सरकार चलाया। झारखंड में ऐसे कौन से वर्ग को आपने बहुत प्रभावित किया और उन्नत बनाया अपने घर को छोड़ने के बाद? श्यामल किशोर जी, देखिए झारखंड में जो काम हुए इनको नहीं दिख रहा है क्योंकि चश्मा लगा हुआ है ना, वो चश्मा नहीं देखने देगा क्योंकि जाना चाहते हैं जो कि अब संभव नहीं है। वहाँ की जनता जान चुकी है। या आरक्षण की बात करते हैं पिछड़ों को, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था इनसे पूछिए उस समय बिहार में कितना आरक्षण मिलता था पिछड़ों को, 27% आरक्षण मिलता था उस समय बिहार में। लेकिन जब यहाँ भाजपा की सरकार बनी 2000 में, इन्होंने पिछड़े आरक्षण को समाप्त कर दिया, 14% आरक्षण पे लाके खड़ा कर दिया। किसने लाया यहाँ 14%? पहली सरकार भाजपा की बनी थी, वीणा देवी जी, बाबूलाल मरांडी जी उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल से। श्यामल जी, जवाब सुन लीजिए। सुनने का भी कैपेसिटी की धैर्य रखिए थोड़ा। 5 साल आपने सरकार चलाया, आपको महिलाओं की बात करते हैं तो महिला आयोग क्यों नहीं बनाया, इसको बताइए मुझे। बताइए सबसे पहला सवाल, आपने महिला आयोग क्यों नहीं बनाया? सबसे पहला सवाल ही बता दीजिए, क्यों नहीं बनाया? उसको पहले पूरा कीजिए। आपने आरक्षण का मामला उठाया, आप आरक्षण के मामले पर मुझे जवाब दीजिए कि बिहार में आरक्षण पिछड़ों को कितना मिलता था? 27% मिलता था उस समय बिहार। आप मुझे बताइए राहुल गांधी नहीं लगाए आप उनको कि विकास क्या कार्य किया। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि आपने महिला आयोग क्यों नहीं बनाया? तो आप कह रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? श्यामल जी, जवाब दे दीजिए, महिला आयोग क्यों नहीं बन पाया? महिला आयोग क्यों नहीं बनाया आपने? बस इतना सा बता दीजिए। अरे हमारी सरकार ने तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष काम ही किए हैं, सारे चीजों पर काम होगा, महिला आयोग भी बनता है। अभी हमारा आचार संहिता लगी, आने दीजिए, हमारा पूरी सरकार बन रहा है। अच्छा, 5 साल से आचार संहिता लगा हुआ था, इसमें लगी हुई थी क्या? चिंता मत कीजिए उसके, वो भी हमारे 5 साल से आचार लगी हुई थी क्या? जब आपकी बहू रानी घर से बाहर आती है तो 3 महीने में आप उनको विधायक बना देते हैं, उनको बेरोजगार नहीं रखता है। झारखंड की बेरोजगार 5 साल में कौन सी योजना लेकर आए? बात करने लगे 5 साल में महिलाओं के लिए कौन सा बेरोजगार का योजना लेकर आए हैं, बताइए ना। और
यहाँ पे लड़कियों का आधार नहीं था। 2,500 रुपया हो जाएगा और 1.5 लाख रुपया महीना हम लोग हर महिलाओं को देने जा रहे हैं। अब हम महिलाओं के लिए जितना सोच रहे हैं, आपने क्या किया? आपके तो बहुत सारे राज्यों में सरकार है, आपने महिलाओं के लिए क्या? हेमंत सोरेन जी ने जितना काम किया है, जयंती जी जी जवाब दीजिए, महिलाओं के लिए आपने क्या किया? ये बेहद सबसे पहले तो ये अहम सवाल है, क्योंकि महिला मुद्दे को भी बीजेपी खूब भुना रही है। नहीं भुना नहीं है, बल्कि महिला अभी झारखंड में चुनाव घोषणा हुई है ना। हमारे जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी माननीय द्रौपदी मुर्मू जब बनी है, तब कौन सा जो चुनाव था। लेकिन आदिवासी को अगर मान्यता दी है तो हम सहमत पर क्यों कहिए? हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। सुन लीजिए वीणा देवी, 15 नवंबर को अगर जनजातीय गौरव दिवस में के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो ये किसके बदौलत हो रहा है? हम लोगों ने आदिवासी को यूं माना कि वो गौरव करने लायक है। हमारे जो बिरसा मुंडा भगवान जी है वो गौरव करने लायक है, और ये हम लोगों ने किया। आपको पता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है झारखंड में? आप बताएं, अगर आप प्रवक्ता हैं, आप बताइए। आदिवासियों का सबसे बड़ा आयोजन हूल दिवस होता है, वो झारखंड में कब मनाया जाता है? आप दोनों प्रवक्ता बताएं। चुनाव में सिर्फ आदिवासियों की बात आप करते हैं। हेलो, चलिए आपकी आवाज आ रही है जयंती जी। आप दोनों प्रवक्ताओं को पूछें कि हूल दिवस जो आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है इस राज्य में, वो कब मनाया जाता है? आप उसको कौन सा पूरे देश में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा कर दिया उसका, जबकि हम लोगों ने ये किया ना। और ये जो आप लोगों ने कहा कि महिलाओं को सम्मान देने की बात है, तो महिला को किस तरह सम्मान दिया? और अभी हमारी प्रवक्ता वीणा जी कह रही थी कि महिला क्यों नहीं बना, तो आपने कोई जवाब नहीं बना। जबकि सबसे ज्यादा 7,000 से लगभग जो घटनाएं हैं महिलाओं के साथ हुई अत्याचार, तो महिला आयोग तो कब से यहाँ गठन हो जाना चाहिए था। आपका प्रॉब्लम ये श्यामल किशोर जी, जिस मुद्दे को खूब उठाया जा रहा है वो घुसपैठ का मुद्दा है। ठीक है जयंती जी, ठीक जी श्यामल जी, जिस मुद्दे को बीजेपी अपना चुनावी पूरे घोषणा पत्र में और जिस पर सबसे ज्यादा वो भुनाती हुई नजर आ रही है, घुसपैठ का मुद्दा है। आखिर घुसपैठ हुआ कैसे? घुसपैठी आई कैसे झारखंड में? बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि झारखंड की जो सीमाएं है वो कहीं भी बांग्लादेश से नहीं लगती है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झारखंड में घुसपैठ हो रहा है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो फिर दूसरे तरफ हो रहा है, दूसरे लोग दूसरे ढूंढना पड़ रहा है, दूसरे जगह घुस रहा। देश की सीमाएं तो इनके हाथों में है, अमित शाह जी के हाथों में है। कैसे यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, ये उसको क्यों नहीं रोक सकते हैं? ये झारखंड पे उंगली उठाते हैं जहाँ पर घुसपैठ होने की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में श्यामल किशोर जी, जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल मुद्दा विहीन होकर संविधान की बात कर रही है, संविधान को एक बार तो अपना पैतरा बनाकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लिया है, क्या फिर उसके बाद मुद्दा नहीं है जिसे कांग्रेस उठा पाए? हमारे पास तो विकास का मुद्दा है। हमने जो गरीबों के काम किए हैं झारखंड में, सैकड़ों काम किए हैं, हर घर में उसका लाभ मिल रहा है। हमारे प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उनके घर में, अगर उनके परिवार में, उनके अड़ोस में, पड़ोस में कोई ऐसा घर है जिसको बिजली बिजली नहीं मिला है? कोई ऐसा घर है जिसके बिजली बाकी रह गए थे उसको सरकार ने माफ नहीं किया? कोई ऐसा परिवार है जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं मिल रहा है? हम तो घोषणा नहीं, हम काम करते हैं, काम के बाद अपनी मजदूरी का बात करते हैं, हम जनता के सामने जाते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है, आप हमें मौका दीजिए, आगे भी हम आपके लिए काम करेंगे। जयंती जी, वो तो मौका तलाश रहे हैं मुद्दों के साथ, विकास की बातों के साथ। चलिए श्यामल किशोर जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आज कह रहे थे कि संविधान खत्म कर देगी, तो क्या इतनी ताकत है भाजपा में कि वो संविधान खत्म कर दे? भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रोकती, राहुल गांधी जी ने जो देश में पदयात्रा किया, अगर यह पदयात्रा वो नहीं किए होते, देश के एक क्षेत्र के लोगों से उन्होंने पदयात्रा कर संपर्क नहीं स्थापित किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा में सफल हो गई होती। लेकिन आज देश के लोगों को जागृत करने के बाद बिल्कुल श्यामल जी, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं या फिर उनके जो चुनावी वादे हैं, जेएमएम पार्टी का जो चुनावी वादा है, जनता किस पर भरोसा करती है। बहुत शुक्रिया वीणा देवी जी,
जयंती जी, श्यामल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो हेमंत सोरेन का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आता है और सियासी जो तपिश है वो एक बार फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरने झारखंड पहुंचते हैं और संविधान को लेकर भी बयान देते हैं। राहुल गांधी का भी पलटवार आता है। ऐसे में चुनावी वादे ढेर सारे जनता के सामने हैं। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करती है, जनादेश क्या आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।